बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जी नेटवर्क मॉडल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जी आज कि कितने किस्म का नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल आएगा, इसके अलावा पीयर टू पीयर आएगा और इसके अलावा हाइब्रिड आएगा। तो मॉडल नमूने को कहा जाता है। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर के बारे में देखेंगे जी। वो कहता है वन आर मोर वर्क्स एज सर्वर, एक या दो या तीन हम बना लेते हैं जी एज आ सर्वर। जो बाकी होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो क्लाइंट बन जाएंगे। अदर वर्क्स एज क्लाइंट। ठीक है जी, ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। ठीक है, यानी दोनों में क्या फ़र्क है। सर्वर जो मेन कंप्यूटर है जो तमाम को कंट्रोल करता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, यानी एक या दो कंप्यूटर सर्वर और बाकी सारे क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। दूसरी बात, सर्वर कंट्रोल होल नेटवर्क, इसने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना है, यानी इसकी जिम्मेदारी होती है पूरे नेटवर्क को चलाना। ठीक है, यूज़ टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम शेयर। ठीक है, ये डाटा और प्रोग्राम को शेयर करेगा। इसके अलावा शेयर प्रिंटर, हम इसके साथ प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, और सारा काम की जिम्मेदारी इसकी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट सर्वर होगा उसका आर्किटेक्चर ऐसा होगा बेटा कि जिसमें हम एक दो या ज़्यादा को एज आ सर्वर बना लेंगे और जो बाकी सारे होंगे वो क्लाइंट्स होंगे। जो सर्वर होगा वो कंट्रोल करेगा तमाम नेटवर्क्स को, और जो आपके पास क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर की जिम्मेदारी होगी वो डाटा को भी स्टोर करेगा, प्रोग्राम को भी स्टोर करेगा। इसके अलावा वो डाटा और प्रोग्राम को शेयर भी करेगा, प्रिंटर को भी शेयर करेगा। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फ्राहम करेगा, और जो ज़्यादा प्रोसेसिंग है वो भी आपको सर्वर ही फ्राहम करेगा। ये इसके फ़ायदे होते हैं। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा क्लाइंट सर्वर मॉडल को अपनाएं, लेकिन ये महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि इसका सर्वर कंप्यूटर महंगा होता है। ठीक है, इसमें आपने दो पॉइंट इसके याद रखने हैं। ये कैसे वर्किंग देखें। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, किसके लिए, सर्वर्स के लिए। किसको रिक्वेस्ट की? सर्वर को। ठीक है, और सर्वर ने उसको पूरा किया। ठीक है, जो क्लाइंट ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर्स के लिए, सर्वर को, और सर्वर ने उसको प्रोवाइड किया, पूरा किया। और ठीक है जी, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने। क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको पूरा करता है। क्लाइंट लेस पावरफुल होता है और सर्वर मोर पावरफुल होता है। ज़्यादा काम की जिम्मेदारी सर्वर की होती है, इसने करना होता है। ठीक है, इस तरह का स्केच होता है। ये सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ी डाटा में बड़ा कोई नेटवर्क मॉडल है, फिर हम यहाँ पे सर्वर जो है ना वो अलहदा बना लेते हैं, मतलब 3-4 बना लेते हैं। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहरहाल तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होगा, एक या दो सर्वर, बाकी सारे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा काम सर्वर ने करना होता है। अब इसमें आता है जी डेडिकेटेड सर्वर, अभी जो मैं बात कर रहा था। डेडिकेटेड सर्वर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सर्वर जो मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल हो, हम उसे क्या कहेंगे, डेडिकेटेड सर्वर कहेंगे। मसलन जी एक फ़ाइल सर्वर है, वो क्या करेगा, वो फाइलों के मुतल्लिक़ा जितना काम होगा सारा वो करेगा। एक प्रिंट सर्वर है, वो प्रिंट को कंट्रोल करेगा। एक नेटवर्क सर्वर है, वो नेटवर्क को। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। आप क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, वो आसानी के साथ अपना काम कर सकता है। ये नेटवर्क को ज़्यादा स्मूथली कर देता है चलने में। ठीक है, यानी डेडिकेटेड सर्वर क्या होगा, ऐसा सर्वर जो मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल हो। जहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डेटाबेस सर्वर, वो हम डिपेंड करता है सिस्टम पे। वो फिर ये होगा कि वो सर्वर सिर्फ वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है हमें यहाँ पे कि हम ठीक है ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके हमें फ़ायदे क्या हैं जी, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के फ़ायदे हमें क्या हैं कि ये रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक और नेटवर्क।
वॉल्यूम जो है ना जो ट्रैफिक का वो कम कर देता है। देखो बेटा अब ये हर एक के पास अपना डेडिकेट रास्ता है, इससे क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगी, यानी कि आसानी के साथ आप डाटा को ट्रैवल कर सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ता किसी को, क्योंकि हर एक के पास अपना रास्ता होता है इस वजह से, ठीक है। रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक। फिर आगे आता है प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, और क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना ये होना चाहिए लाजमी, यानी आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है क्लाइंट का, ठीक है, क्लाइंट को सर्वर से, ये इसका फ़ायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, वो दो हैं जी, सर्वर के बारे में ही है जी। क्या, एक तो जी सर्वर ख़राब हो गया, पूरा नेटवर्क ख़त्म, मतलब सर्वर क्रैश कर गया, ख़त्म। दूसरा, सर्वर महंगा है जी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए छोटे अदारे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। सर्वर कंप्यूटर क्या है, महंगा है। दूसरा, अगर सर्वर स्टॉप हो गया, ऑल ओवर द सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओवरऑल हमें इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ठीक है, नुकसानात कम हैं, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आसान है इसमें काम करना, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। फिर आ गया जी पीयर टू पीयर, ये जी सादा होता है 10 या कम कंप्यूटर्स के लिए। इसमें हम ऐसा करते हैं कि तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ऑल कंप्यूटर हैव सेम स्टेटस, सारे आपस में बराबर हैं, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वर की वजह से महंगा हो जाता है नेटवर्क। हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे छोटा अदारा है, ठीक है, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी क्या करेंगे, ऑल कंप्यूटर हैव सेम स्टेटस, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, हर एक को बराबर एक्सेस होगी, जो मर्जी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। नो सर्वर नो क्लाइंट, ठीक है। फिर वो कहता है ईच कंप्यूटर एक्सेस टू डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर को एक्सेस होती है, ठीक है, यानी एक कंप्यूटर दूसरे का डाटा ले सकता है, दूसरा तीसरे का, यानी अगर एक के पास प्रोग्राम है वो शेयर किया जा सकता है, एक के पास हार्ड डिस्क है वो शेयर कर सकते हैं, एक के पास प्रिंटर है वो शेयर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, आप जैसे मर्जी, ठीक है, करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर है या इंफॉर्मेशन है वो आपने अपनी स्टोर करनी है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है, ये इसमें होता है। बाकी सारा कुछ जो मर्ज़ी आप शेयर करो, जो मर्ज़ी आपस में, ठीक है, तबादला करो, वो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसको लगाना आसान है, यानी मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं जी, ईज़ी टू सेटअप, लगाना आसान है, ईज़ी टू मेंटेन, इसकी देखभाल आसान है, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर, और इसके लिए कोई आपको सर्वर मॉडल नहीं, सर्वर कंप्यूटर नहीं चाहिए ज़्यादा महंगा। लेकिन फ़ायदे आपको देख रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे कुछ आपको डिसएडवांटेज भी नज़र आएंगे, जैसा कि, ठीक है, हमारे पास है प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें सिक्योरिटी कम होती है, आप ज़्यादा नहीं लगा सकते इसके अंदर सिक्योरिटी, ठीक है। हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन, मतलब क्या होगा, इसको 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 कोई पाबंदी नहीं है, जैसे मर्जी एक दूसरे का डाटा इस्तेमाल करें, सिक्योरिटी कम हो गई। हैवी यूज़ कैन स्लो, अगर 2-3 लोग एक वक्त में डाटा इस्तेमाल करेंगे वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई अलहदा से मैकेनिज़्म नहीं है जो इसको, ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, ठीक है, या उसको कोई रास्ता फराहम कर सके। इस वजह से, ठीक है, मतलब ये वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे आपको, ठीक है, कुछ छोटा सिस्टम है वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें, ठीक है, सबसे बड़ा जो रिस्क है वो आपका सिक्योरिटी का है कि आपका डाटा महफूज नहीं रह सकता इसके अंदर, ठीक है, जो भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है इस वजह से। लेकिन ये होता है कि जो छोटे, ठीक है, अदारे हैं वहाँ पे आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में बराबर हैं, जो मर्ज़ी शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी नुकसान इसका यही है कि ज़्यादा इस्तेमाल करोगे स्लो हो जाएगा, और ये सिक्योरिटी आपको कम प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ये दो इसकी मेन टाइप्स हैं। तीसरा जी मैंने यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड, हाइब्रिड है अकेले नहीं, ये किसी के साथ मिल के बनता है, ठीक है, मतलब ये होगा कि हम क्लाइंट और पीयर टू पीयर को मिला के जो बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड मॉडल कहलाएगा। हाइब्रिड मॉडल से क्या मुराद है, ऐसा कम्बिनेशन जिसमें आपने, ठीक है, क्या किया, पीयर टू पीयर और क्लाइंट को मिला दिया, इसके एडवांटेज इसके एडवांटेज,
मिला के जो सिस्टम बनाया वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, यानी कम्बिनेशन होता है, मिक्सर होता है ये दो चीज़ों का, यानी क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर को मिला के जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है हम उसे नाम क्या देते हैं जी, हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। ठीक है जी, ये 3 किस्म के मॉडल हमने पढ़े हैं, या आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, ठीक है, जो हम ठीक है पढ़ा है आज। तो क्लाइंट सर्वर और इसके अलावा पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। क्लाइंट सर्वर सबसे फ्लैक्सिबल है लेकिन वो महंगा है, हर अदारा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसकी जगह पे पीयर टू पीयर है, उसमें क्लाइंट एंड सर्वर वाला कम्बिनेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें सारे आपस में बराबर हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से कर लें। किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़ जी।